Naukri.com के जरिए छात्राओं को ठगने वाले आरोपी को दिल्ली से किया गिरफ्तार। मुंबई दहिसर से हिंदुस्तान डेली के लिए नईम शेख की खास रिपोर्ट। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली की खास रिपोर्ट। पढ़े लिखे छात्राओं को आला दर्जे की नौकरी, लाखों रुपए की तनख्वाह वाली नौकरी का झांसा देकर उनसे लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक आरोपी को मुंबई पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। मुंबई के दहसर पुलिस ने Naukri.com के जरिए छात्राओं को ठगी करने वाले एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है, जो छात्राओं को Naukri.com ऐप के जरिए छात्राओं को संपर्क कर लाखों की ठगी किया करता था। आरोपी रवि कुमार अशोक कुमार शर्मा, जिसकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है, इसने फरियादी को Naukri.com के ऐप के जरिए संपर्क कर CMA, CGM या मर्चेंट नेवी का HR रिक्रूटमेंट का वरिष्ठ अधिकारी बनकर फरियादी से व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट मंगाया और फरियादी को यूनिक प्लेसमेंट CMA, CGM की बनावटी ईमेल ID से फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भेजा, जिसके लिए आरोपी ने फरियादी को मेडिकल कंपनी में रहने, इमिग्रेशन, सिक्योरिटी चार्जेस, वीज़ा के नाम पर 4,47,000 रुपये खुद HDFC बैंक खाते में ट्रांसफ़र करवाया। जब फरियादी चेन्नई के CMA, CGM कंपनी पर पहुंची तो पता चला कि उसके साथ ठगी हुई है। दहसर पुलिस के साइबर अधिकारी अंकुश दांगड़े ने बैंक डिटेल्स और तांत्रिक विश्लेषण के कर आरोपी को दिल्ली में होने का पता चला। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई और उस टीम को दिल्ली भेजा गया और आरोपी रवि कुमार अशोक कुमार शर्मा को बेगमपुर न्यू दिल्ली से गिरफ्तार कर मुंबई लाया गया। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है। 17 तारीख तक वो पुलिस हिरासत में रहेगा और जब इसे पकड़ा गया तो इसके पास से 2 बैंक के पासबुक, 4 ATM कार्ड्स और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज प्राप्त किए गए। फिलहाल पूछताछ जारी है कि और कितने लोगों के साथ इस आरोपी ने ठगी की है। और इन तमाम बातों पर जोन 12 की उप पुलिस आयुक्त ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। उसकी एक खास झलक देखें आप अपनी स्क्रीन पर। इसको साइबर का केस डिटेक्ट किया है जिसमें Naukri.com के जरिए लोगों के साथ ठगी की जाती है। क्या है मामला? 28/4/23 को ये जो गुना है वो रजिस्टर हुआ है दहिसर पुलिस स्टेशन में, जिसमें एक आरोपी जो है 30 साल का है, रवि कुमार अशोक कुमार शर्मा, इसको दिल्ली से अरेस्ट किया गया है। हमारी जो साइबर ऑफिसर्स है अंकुश दांगे और उनकी टीम, हमारे जो PI क्राइम, सीनियर PI दहिसर और ACP पिंगले साहब, इन्होंने ये जो ऑफेंस है ये बहुत ही जल्दी डिटेक्ट किया है। जैसे 28/4 को ऑफेंस रजिस्टर हुआ और 10/5 को ये आरोपी दिल्ली में उसको ये किया गया, सर्च किया गया और उसी दिन उसको अरेस्ट किया गया है। 17/5 तक उसकी कस्टडी है। उससे हमने 4 ATM, 2 मोबाइल और पासबुक जो है उसके वो सारे तपास में लिए हैं। ये जो आरोपी है इसका कोई रिकॉर्ड अभी तक हमें मिला नहीं है, उसकी तहकीकात जारी है। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? इससे पहले कोई इस तरह का केस दर्ज है? वही हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, अभी तक तो मिला नहीं है, पर हमारा ये है कि शायद ऐसे किया होगा पर किसी ने रजिस्टर नहीं किया होगा। हम आह्वान करते कि किसी के साथ अगर ऐसी ठगी हो गई होगी तो कृपया हमसे संपर्क करें। तो देखा नाजरीन, ये थे जोन 12 की स्मिता मैडम, जो कि उप पुलिस आयुक्त हैं। इन्होंने तमाम पत्रकारों को इस पूरी घटना की जानकारी दी और एक आह्वान भी किया है कि यदि अगर किसी पढ़े लिखे छात्रा के साथ या छात्रिका के साथ ऐसा व्यवहार होता है या ऐसी घटना घटित होती है तो फ़ौरन वो पुलिस से संपर्क करे और पुलिस की मदद ले, ताकि और भी आने वाले छात्रा और छात्राओं को सतर्क किया जा सके और ऐसी किसी भी फर्जी ईमेल या फर्जी फ़ोन पर एतबार न करते हुए उनका साथ न दे, उनका सहयोग न करे, ऐसा आह्वान भी किया है और सतर्क रहने की घोषणा भी की है। उम्मीद करता हूँ ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूँगा किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।